हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आप सभी को मालूम होगा कि 2013 में नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा यानी नन ऑफ द एबव। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिया का सिटीज़न जो वोट देने जा रहा है, अगर उसको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो वो नोटा पे अपनी वोट दे सकता है, जिसका मतलब है कि वो चाहता है कि किसी को मेरा वोट ना जाए। लेकिन इसको लाया गया था इस मकसद से कि जो वोटर हैं उनको इनकरेज किया जाए कि अगर आप मान लीजिए किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो कम से कम नोटा पे ही वोट देकर आइए। लेकिन क्या नोटा का जो पर्पस था, क्या वो उसको अचीव कर पा रहा है इतने सालों में? आज के टाइम में अगर हम देखें तो 11 साल ऑलमोस्ट जो है नोटा को इंट्रोड्यूस किए हो गए हैं। लेकिन क्या वो अपना पर्पस जो है अचीव कर पाया? क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया? क्योंकि अगर हम देखें, अगर नोटा में कहीं पर मेजॉरिटी वोट भी नोटा को मिलता है तो जो सेकंड कैंडिडेट होता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको जो है उस एरिया में जिता दिया जाता है। तो पर्पस क्या जो अचीव हुआ नोटा का, ये यहाँ पे देखने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में ये कहा गया है कि अगर नोटा को मेजॉरिटी मिलती है तो उस केस में जो है एक रूल ये बनाया जाए कि वहाँ पे इलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा और दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन होगा। तो इसी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि री इलेक्शन जो है, अगर नोटा पे ज़्यादा वोट मिलता है तो क्या इसके ऊपर रूल बनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो केस का नाम आप ध्यान रखिएगा, शिव खेरा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शिव खेरा वही इंसान है जो कि एक मोटिवेशनल एक स्पीकर है और इन्होंने यू कैन विन एक बुक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। तो इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है और ये जो शिव खेरा हैं इन्होंने कहा है कि जो नोटा है उसको एक फिक्शनल कैंडिडेट घोषित किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक गाइडलाइंस इशू करे कि यहाँ पे अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन होता है और वहाँ पे नोटा को वोट मिलता है तो नोटा अगर मेजॉरिटी से जीतता है तो वहाँ पे उस इलेक्शन को रद्द किया जाए और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भी नॉमिनेशन जो है रद्द किया जाए और उनको भी 5 साल के लिए बार कर दिया जाए। क्योंकि भाई लोग इसका मतलब उनको पसंद नहीं करते हैं और जब री इलेक्शन होगा तो एक फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी सारी पार्टी। खेरा जो है उनका जो केस है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शीता मजूमदार के थ्रू फाइल हुआ है और इन्होंने कहा है कि एक तरह से डायरेक्टिव दे टू इंश्योर प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ नोटा एज ए वायबल इलेक्टोरल ऑप्शन। मतलब कि आप जैसे कैंडिडेट का प्रमोशन करते हो, आप अपने पार्टीज़ का प्रमोशन करते हो, उसी तरीके से नोटा का भी आप प्रमोशन एक तरह से करो, उसकी भी पब्लिसिटी करो। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरानारायण, वो जो है कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सूरत में क्या हुआ। सूरत में बीजेपी के कैंडिडेट को बिना जो है इलेक्शन लड़े जिता दिया गया। वहाँ पे जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसके इलेक्शन को के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और बाकी जितने भी अदर लोग थे उन्होंने अपना जो है नॉमिनेशन वापस ले लिया। इसके वजह से उस कैंडिडेट को अकेले जिता दिया गया। पिटिशनर का ये कहना है यहाँ पे कि अगर उस कैंडिडेट के साथ नोटा को रख के इलेक्शन कराया जाता और अगर मान लीजिए नोटा को ज़्यादा वोट मिलते तो इसका मतलब है कि पब्लिक उनको भी नहीं पसंद कर रही। तो यहाँ पर अगर पब्लिक उनको नहीं पसंद कर रही और कोई इंसान सिर्फ खड़ा होकर रहा है और इलेक्शन जीत जा रहा है तो इसका मतलब सही तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा पीपल का? क्या पता पीपल उसको पसंद ना कर रही हो। तो ये भी बात थी और जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया। इसके बाद जो है पिटिशनर का कहना है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए नोटा का, जैसे कि अदर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पौंडीचेरी, हरियाणा में वहाँ पे जो है अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिलता है तो वहाँ पर इलेक्शन दोबारा से कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सेकंड कैंडिडेट है जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट मिलता है उसको जो है वहाँ का जो है वो जो भी एमपी हो, एमएलए हो, जो भी है उसको घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि एक तरह से एक आइडियलिस्टिक पर्सन है नोटा, जिसका एम है एट इन्हांसिंग वोटर पार्टिसिपेशन। जिसको जब इसको लाया गया था इसको तो यही कहा गया था कि हम कम से कम लोगों को ये इनकरेज करें कि कम से कम जाएँ वो वोट करें। किसी भी अगर कैंडिडेट को वो पसंद नहीं करे तो कम से कम जाके वो वोट करें। अब यहाँ पे वो वोट करने जा रहे हैं तो उनके वोट का तो कोई पर्पस ही अचीव नहीं हो रहा ना। अगर वो उस एरिया के लोग नोटा को ज़्यादा वोट देते हैं और देने के बाद भी आप सेकंड कैंडिडेट को जिता दे रहे हो तो इस केस में जो है नोटा का जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये होना चाहिए कि वो नोटा को एक तरह से कैंडिडेट की तरह जो है वो कंसीडर करें यहाँ पे। ठीक है, कि अगर वो जीते तो उस केस में सारे कैंडिडेट को, फिर जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टीज से आए हैं, उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाए और नए कैंडिडेट को फिर से जो है मैदान में उतारा जाए और फिर से जो है इलेक्शन वहाँ पे कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है, जो सेंट्रल और स्टेट में जब भी इलेक्शन होता है तो यहाँ पे इन्होंने नोटा का प्रोविज़न एक सिंबॉलिक
जो है पॉइंट यहाँ पे लाया था कि आप जो है नोटा पे अपना वोट दे सकते हैं अगर आप किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं तो। लेकिन वही बात है कि अभी नोटा का जैसे कि मैंने बताया कोई पर्पस जो है अचीव नहीं हो पा रहा है। By framing Nota as a legitimate candidate, the petitioner contended that the electoral process can exert प्रेशर अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज टू नोमिनेट मोर सुटेबल कैंडिडेट। इनका कहना है यहाँ पे कि अगर हम नोटा को एक कैंडिडेट बना के रखेंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो जो है एक अच्छे कैंडिडेट को जो है मैदान में लाएं, क्योंकि अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे तो जो लोग हैं वो नोटा को वोट करेंगे और वहाँ पे सबका फिर नॉमिनेशन जो है वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्रिमिनल केसेस वगैरह जिनके खिलाफ पेंडिंग है उन लोगों को भी जो है वहाँ पे देखेंगे पार्टी फिर नहीं लाएगी। और यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं, ये जो महाराष्ट्र का अगर हम मॉडल देखें नोटा का, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ऑल ओवर इंडिया बात कही जा रही है। जैसे कि वहाँ पे भी है कि अगर नोटा में अगर आप वोट करते हैं तो वहाँ पे आपको दोबारा से इलेक्शन कराना होगा। तो एक तरह से जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट दैट नोटा सर्व्स एज अ विटल टूल इन द हैंड्स ऑफ वोटर्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम। तो जो पर्पस है नोटा का बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने आएंगे, जो पर्पस है नोटा का कि जो गलत कैंडिडेट है, ख़राब कैंडिडेट है, उनको जो है एलिमिनेट किया जाएगा, वो पर्पस यहाँ पे फिर अचीव होगा अगर हम नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट जो है वो बना देंगे। तो क्या क्या डिमांड है अगर हम पिटिशनर की, अगर एक बार हम एक पॉइंट में यहाँ पे देखें तो सबसे पहला वो कह रहे हैं कि नोटा को ट्रीट किया जाए एज ए फिक्शनल कैंडिडेट, कि हम उसको कैंडिडेट माने, उसको भी हम जिताएं, भाई उसको जितने ज़्यादा वोट पड़े तो उसको भी जिताया जाए। इलेक्शन कमीशन एक गाइडलाइंस इशू करे जिसमें वो बताएंगे कि कैसे जो है दोबारा से इलेक्शन होगा अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो बार कर दें उन सारे कैंडिडेट को जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सबसे ज़्यादा नोटा को वोट पड़े। अगर नोटा को वोट पड़ते हैं तो उस टाइम में जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सब को जो है बार किया जाए दोबारा से इलेक्शन लड़ने में, और नए फ्रेश कैंडिडेट जो हैं सब पार्टी की तरफ से घोषित किया जाए। प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ नोटा एज ए वायबल इलेक्टोरल ऑप्शन, जो है जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रमोशन करती है उस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी जो है इसका प्रॉपर तरीके से प्रमोशन, इसकी पब्लिसिटी, इसकी रिपोर्टिंग जो है वो करे यहाँ पर। तो ये बेसिकली एक तरह से पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। उम्मीद है कि इसके ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट आने वाले टाइम में आ सकता है। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आप सबके लिए लेकर आया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही रिजनेबल प्राइस पे। प्राइस अभी हमारा जो है वह 21,999 रुपये, और इसको में अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको आप फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती है। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।